साल 1962। जिस दौर में नायिकाएं पति या प्रेमी के लिए आंसू पीने की आदी हों, वहाँ एक पतिव्रता बहू का शराब पीना किसे अच्छा लगता। यौन सुचिता के दौर में बिंदी, सिंदूर, काजल, मेहंदी, चूड़ियाँ, हार, झुमके से लकदक औरत के चेहरे पर कामुकता तो छलके, लेकिन ये क्या कि उसकी जुबां पर सेक्सुअल डिजायर भी आ जाए। जिस दौर में औरत से ये उम्मीद की जाती थी मुझको हाथ लगाया, पराई स्त्री को छुआ, वहाँ उसका गैर मर्द के साथ घर से बाहर निकलना और उसकी गोद में सिर रख देना किसे बर्दाश्त होता। यही वो बातें हैं जिनके चलते भारत की एक कल्ट क्लासिक फिल्म, जिसे देश और दुनिया में खूब सराहना मिली, अखबारों की सुर्खियों से लेकर क्रिटिक्स और किताबों तक जिसकी तारीफ में कई कसीदे पढ़े गए, वो कमर्शियली उतनी हिट नहीं हुई, जबकि उसके एक एक डायलॉग आज भी बौद्धिक दिमागों में सिहरन पैदा करते हैं और गाने ऐसे कि उन्हें गुनगुनाते और उन पर थिरकते पीढ़ियां गुजर चुकी हैं। मेरी बात रही मेरे मन में, तेरा बड़ा नादान है बगियन का छुड़ा के भैया कसम। दोस्तों, एक ऐसे महीने में जब पूरा देश महान फिल्मकार गुरुदत्त की जन्मशती मना रहा है, हम बात कर रहे हैं उनकी बेहतरीन और कल्ट क्लासिक फिल्म साहिब, बीबी और गुलाम की। एक ऐसी फिल्म जिसने भारतीय समाज की सामंती रूढ़ियों पर करारी चोट तो की ही, फिल्म प्रोडक्शन के पैमाने भी बदल दिए थे। एक एक शॉट, एक एक डायलॉग और एक एक सीन इतनी कसावट लिए हुए था कि इस फिल्म को आप जिस भी उम्र में देखेंगे, इसके मायने भी उतने ही नए और अलग निकालेंगे। हालांकि इस फिल्म के आने तक गुरुदत्त की फिल्मी कलाकारी अपने पूरे उरोज पर थी, फिर भी इसने बतौर प्रोड्यूसर ही नहीं, उनकी एक्टिंग का भी लोहा मनवाया। मीना कुमारी और वहीदा रहमान की अदाकारी को जो नामो शोहरत मिली वो अलग। शकील बदायूनी के गीतों पर हेमंत कुमार का ऑफ बीट संगीत और वीके मूर्ति के कैमरे का कमाल भी था। एक बेहद बोल्ड और टैबू सब्जेक्ट को जिस सादगी और सुंदरता से फिल्माया गया था, उसने साबित कर दिया कि गुरुदत्त अपने समय से काफी आगे थे। फिल्म में क्या नहीं है, बेहतरीन कहानी है, उसे आखिर तक सस्पेंस और रोमांच की चाशनी में घोलने वाले किरदार भी, मासूमियत और भोलापन तो है ही, प्यार और तिरस्कार भी, और इन सब से ऊपर मर्द और औरत के रिश्तों, फासलों और परंपराओं के बहाने तमाम रूढ़ियों को तोड़ता एक कालजयी चलचित्र। आज मुझे नींद नहीं आएगी, सुना है तेरी। फिल्म में हीरो से लेकर हीरोइन तक और डायरेक्टर से लेकर संगीतकार तक कुछ भी पहले से तय प्लान के मुताबिक नहीं हुआ। काफी कुछ लास्ट मोमेंट तक बदलता रहा और ऐसे ही बदलता रहा फिल्म को लेकर तब से आज तक लोगों का नजरिया। खैर, इन पर बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा कहानी और इसके किरदारों को भी देखते समझते चलिए। साहिब, बीबी और गुलाम की कहानी असल में 1953 में आए बिमल मित्रा के बंगाली उपन्यास साहिब, बीबी, गुलाम पर आधारित थी। फिल्म एक तोड़ी जा रही हवेली के खंडहर से शुरू होती है, जिसका ओवरसियर, जो असल में कहानी का नायक भी है, इस हवेली की यादों के साथ हमें फ्लैशबैक में लेकर चला जाता है। एक गरीब लेकिन पढ़ा लिखा युवक अतुल्य चक्रवर्ती उर्फ भूतनाथ यानी गुरुदत्त काम की तलाश में कलकत्ता आता है। उसके जीजा चौधरी खानदान की आलीशान हवेली में मास्टर पद पर काम कर रहे हैं। वो भूतनाथ को बगल में ही सुबिनय बाबू के यहाँ काम पर रखवा देते हैं। ब्रह्म समाजी सुबिनय बाबू मोहिनी सिंदूर की फैक्ट्री चलाते हैं, एक ऐसा सिंदूर जिसे लगाते ही औरतों की विरह वेदना से लेकर तमाम दुख मिट जाने का दावा किया जाता है। भूतनाथ यहीं लिखा पढ़ी का काम करने लग, जहां उसका परिचय जब्बा यानी वहीदा रहमान से होता है। वैसे तो जब्बा पर मलिच्छ का ठप्पा लगा है, लेकिन सुबिनय बाबू ने उसे बड़े ही प्यार और संस्कारों के साथ पाला पोसा है।
एक दिन अचानक हवेली का एक नौकर बंसी भूतनाथ से कहता है कि छोटी बहू रानी टोका अपने कमरे में बुलाई है। क्या? रात को? मगर हम तो मर्द है ना। हाओ। और यहाँ से फिल्म आपको सस्पेंस, रोमांस और रोमांच के एक ऐसे भंवर में ले जाती है जहाँ काफी देर तक समझ ही नहीं आता कि हो क्या रहा है। छोटी बहू यानी मीना कुमारी हवेली के छोटे बाबू की पत्नी और चौधरी खानदान की दूसरी पत्नियों की तरह ही नाम की पत्नी है, क्योंकि चौधरी खानदान के मर्द हर रात शराब के नशे में तवायफों के कोठे पर बिताना ही अपनी शान समझते हैं। छोटी बहू पति के प्यार को तरसती है और उसे हासिल करने का हर जतन करती है। वो भूतनाथ से कहती है कि मेरे लिए मोहिनी सिंदूर की एक डिबिया ला दो ताकि वो उसे लगाकर पति का प्यार हासिल कर सके। भूतनाथ सिंदूर लाकर दे देता है, लेकिन उसका भी असर नहीं। भोला भाला भूतनाथ भी समझ जाता है कि वो जिस सिंदूर की फैक्ट्री में काम करता है उसके लिए बढ़ा चढ़ाकर विज्ञापन लिखता है, वो एक फरेब के सिवा कुछ नहीं, और अपने दिल की बात अपने मालिक सुबिने बाबू से भी कहने में नहीं हिचकता। इधर जब्बा मन ही मन उसे प्यार करने लगती है, लेकिन उसका छोटी बहू के करीब जाना उसे अखरता है। छोटी बहू भूतनाथ की मासूमियत पर इतनी फिदा है कि उससे दिल के हर दर्द शेयर करती रहती है। भूतनाथ छोटी बहू के दुख से दुखी है, लेकिन यहाँ एक पल के लिए भ्रम हो सकता है कि छोटी बहू क्या भूतनाथ से कोई कामुक इच्छा रखती है। बिल्कुल नहीं। दोनों की करीबियाँ, दोनों का स्नेह और दोनों की कसक बिल्कुल पवित्र है। छोटी बहू अपने पति के प्यार की भूखी है और उसी के साथ एक एक रात को तरसती है। इधर पति पर जमींदारी वाली सामंती सोच और अय्याशी इस कदर हावी है कि उसे घर में रात बिताना चौधरी खानदान की नाक कटाने जैसा लगता है। एक बार रोती बिलखती बीवी कहती है कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या नहीं कर सकती जो बाजारू औरतें करती हैं। इस पर वो तैश में आकर कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शराब पी सकती हो? और इसे प्यासी बिरहन का उन्माद कहिए या रूढ़ियों में कसमसाती औरत का जवाब। छोटी बहू भूतनाथ से शराब की बोतलें मंगाकर पीने लगती है। पति कुछ एक पल उसके आगोश में बिताता भी है, लेकिन जमींदारी की खुली जेब और बाहरी हुस्नो बाजार उसे वहां टिकने नहीं देता। ऐसी कश्मकश में एक दिन छोटी बहू भी घर की चारदीवारी लांघकर भूतनाथ के साथ तांगे में सवार होकर निकल पड़ती है। इस बीच वो मदहोशी में उसकी गोद में सिर रख देती है। इसी बीच दोनों पर हमला हो जाता है और इन सब से परे वक्त का पहिया तेजी से घूम रहा है। जमाना बदल रहा है, जमींदारी चरमराने लगती है। उस पर से हवेली के जमींदारों यानी छोटे बाबू और मझले बाबू की एक बेवकूफाना डील जो लालच में की गई थी उन्हें कहीं का नहीं छोड़ती। सब कुछ बिक जाता है। हवेली लुट पिट कर वीरान होने लगती है। आखिरकार छोटी बहू, भूतनाथ और जब्बा का क्या हुआ, इसके लिए आप फिल्म देखें तो ही बेहतर है। मैं तो कुछ और बातें करना चाहूँगा। फिल्म का निर्देशन गुरुदत्त के असिस्टेंट अबरार अलवी ने किया था, लेकिन सभी जानते हैं कि इस पर छाप गुरुदत्त की ही थी और फिल्म के सारे गाने वैसे भी गुरुदत्त ने ही डायरेक्ट किए थे। पहले हीरो यानी भूतनाथ के रोल के लिए शशि कपूर को कास्ट किया गया था, लेकिन उन्होंने आनाकानी की तो विश्वजीत को चुना गया और जब उन्होंने इनकार कर दिया तो खुद प्रोड्यूसर गुरुदत्त ने एक्टिंग की भी कमान संभाल ली, ठीक वैसे ही जैसे प्यासा में दिलीप कुमार के पीछे हटने पर वो हीरो बन गए थे। सबसे बड़ा पेंच हीरोइन यानी छोटी बहू के रोल को लेकर था। पहले मीना कुमारी को कांटेक्ट किया गया, तब उनके पति कमाल अमरोही ने उनसे कहा कि ये कैरेक्टर तुम्हारी इमेज बर्बाद कर देगा। फिर नरगिस और उसके बाद लंदन बेस्ड छाया आर्या को ऑफर किया गया, लेकिन दोनों से ही बात नहीं बनी। वहीदा रहमान जब्बा के बजाय लीड रोल यानी छोटी बहू का रोल करना चाहती, लेकिन गुरुदत्त और अबरार अलवी उनके स्टारडम और उम्र दोनों को देखते हुए ये रोल उनके लिए फिट नहीं मानते। उन्हें इस रोल में एक तरह की मैच्योरिटी भी दिखानी थी। बाद में दोबारा जब मीना कुमारी से गुजारिश की गई तो वो काम करने के लिए राजी हो गई। गुरुदत्त गीत संगीत के लिए प्यासा वाली टीम ही रखना चाहते थे, लेकिन एस.डी. बर्मन की सेहत अच्छी नहीं थी और उनकी जगह हेमंत कुमार को गुरुदत्त ने पहली बार अपनी फिल्म के संगीत की कमान दे डाली। साहिर की जगह शकील बदायूनी ने ली, लेकिन इन दोनों ने जो काम किया कमाल किया। बहरहाल जब फिल्म रिलीज हुई तो मुंबई से लेकर कोलकाता तक
इसके कई सीन के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज कराई गईं। सेंसर बोर्ड तक में शिकायतें भेजी गईं। किसी को एक संभ्रांत घर की बहू का इस तरह शराब पीना रास नहीं आया, तो किसी को उसका गैर मर्द के साथ रात में बाहर निकल जाना। गुरुदत्त को कुछ सीन बदलने और हटाने भी पड़े, लेकिन क्रिटिक्स ने इसकी जमकर तारीफ की। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस साल यही फिल्म भारत से बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर के लिए भेजी गई थी। हालांकि गुरुदत्त को मिले एक रिस्पॉन्स लेटर के मुताबिक वेस्टर्न क्रिटिक्स को किसी औरत का शराब पीना या रात को घर से बाहर निकलना टैबू नजर नहीं आया। ऐसे में ये फिल्म एकेडमी की होड़ में आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन दोस्तों, जिस फिल्म को दिलों पे राज करना था वो किसी अवार्ड की मोहताज न रही। बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड तो मिला ही, 10वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में ये बेस्ट फिल्म चुनी गई। और हाँ, 2006 में आउटलुक मैगजीन द्वारा कराए गए देश के 25 बड़े डायरेक्टरों के एक सर्वे में ये भारत की चौथी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई। साकिया आज मुझे नींद नहीं आएगी। खैर, इस कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर डालिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। सुना है तेरी महफिल में रत जगा है, पिया है सो जिया में समाए गयो रे।